इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। जलगांव में पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल जो हैं, उन्होंने फिर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया था और हमेशा की तरह बीजेपी पर वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि इस तरीके से बीजेपी दूध संघ में ये कारोबार कर रही है, वो कारोबार कर रही है। आपल्या पुढे तो मुद्दा आम्ही मांडला, पण त्यावेळेस लोकसभेची निवडणूक होती, त्यामुळे त्याला राजकीय बघितलं गेलं। पण वास्तव राजकारणाच्या पलीकडे असं आहे की दूध उत्पादकाला त्या ठिकाणी दूध उत्पादन करत असताना चारा, डेप, त्याचं पशुखाद्य, पशु किंवा जे लाईव्ह स्टॉक जनावर, त्याच्यासाठीचा डॉक्टर पासून तर खर्च जो आपण म्हणतो दूध उत्पादन घेण्यापर्यंत, या अनुषंगाने राज्यभर दुधाच्या संदर्भात आंदोलनं झाली। राज्यभरात आंदोलन झाल्यानंतर त्यासाठी राज्याची समिती केली गेली आणि त्या समितीवर आपल्या दूध संघाचे सन्माननीय चेअरमन यांना घेतले गेलं। परंतु खेद याचा वाटतो, राजकारणाच्या पलीकडे आम्ही बोलतोय, सत्संग बुद्धीने बोलतोय की तीन स्तरीय समितीमध्ये दूध संघाचे चेअरमन असताना खरोखर सगळ्यांनी मान्य केलं। जयंतराव पाटलांसारख्या त्या ठिकाणी उद्धव साहेबांच्या या सगळ्यांनी सभागृहामध्ये आवाज उठवला आणि समिती फॉर्म झाली होती आणि ठरलं की 5 रुपये भाव फरक द्या, कारण की दुधाला खरंच परवडत नाहीये, किंवा 35 रुपये मिळालं पाहिजे। पण तुम्हाला सांगायला त्या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून गेलं पाहिजे या दूध संघाचा नाकर्तेपणा की जवळजवळ 8 से 10 कोटी रुपए। मैं इस संवाददाता सम्मेलन में नहीं गया था, मैं अपने कामों में व्यस्त था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है, शायद आम नागरिकों को भी ये सारी चीजें समझ में नहीं आई है। आपको कितनी आई है पता नहीं। क्या ये राजनीति नहीं कही जाएगी, प्योर राजनीति नहीं कही जाएगी? आप जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब तो आपके हाथ में सब कुछ था, तब आप चाहते तो दूध संघ में भी जा सकते थे, तब आप जहां चाहते थे वहां आपकी एंट्री आसानी से होती थी क्योंकि आप सांसद हैं। उस वक्त तो आप किस मजबूरी में थे, अपने स्वार्थ के लिए थे, या क्या वजह थी जो आप सारी चीजों को दबाकर बैठे हुए थे? और अब जब आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी पड़ी है तो अब आप ऐसो उनसे बदला निकालने के लिए ये सारी चीजें आगे लेकर आ रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, उन्होंने गलत किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप भी जिम्मेदार है ना। जब हो रहा था, जब घर जल रहा था, तभी उस वक्त पानी से बुझा देना चाहिए था। उस वक्त आप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब आज सब घर जल गया, आप वहां से बाहर आ चुके तो आप बोल रहे घर इसलिए जला था, उसलिए जला था। दिस इज नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी गलत है, ये राजनीति सही नहीं है। अगर ये सारी चीजें पहले से हो रखी है तो कहीं ना कहीं आप भी उसके जिम्मेदार हैं और आपको अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उस गलती को स्वीकारना चाहिए कि आपकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ था। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप आप पर खुद पर भी लगाना चाहिए। उन्होंने गलत नहीं किया है, ये कहना मेरा नहीं है, मैं किसी भी तरह से किसी के भी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ।